चलो भाई, अभी डायरेक्ट बताया आपको कि अगर 10 और 35 का सम 2 है, सम 45 है, तो इस सवाल का उत्तर 2 होगा और आप मौके कर सकते हो। ये सवाल मैंने नहीं बनाया, सीएचएसएल में 2022 में पूछा गया। तो अगर आपको पता है, क्योंकि इनमें आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सामने वाले ने पहले पुट कर दी। जब उसी ने पुट कर दी तो आपको तो पुट करने का स्कोप ही नहीं छोड़ा, आप कैसे पुट कर सकते हैं? समझ ले। चलिए अब आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट 20 डिग्री, 1 माइनस कॉट 25 डिग्री। फिर आपने देखा कि यार 20 और 25 क्या हो रहा है, 45 माइनस वाले पे क्या होता है 2, 2 उत्तर आ जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी ने कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, ये सवाल उल्टा है। ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। जो बच्चा इस उल्टे सवाल को करेगा उसको हमारी तरफ से एक उल्टा रैप्टा मिलेगा। बताइए 1 + 10 अल्फा 1 + 10 4 अल्फा अगर 2 के बराबर है तो अल्फा किसके बराबर होगा ये बताना। अल्फा किसके बराबर होगा? देखो भाई, आपको पता है कि 1 + 10 a 1 + 10 b अगर 2 के बराबर है तो वो 2 के बराबर तभी हो सकता है जब इन दोनों का सम 45 हो। अल्फा + 4 अल्फा बराबर 45। 45 का मतलब है π/4। तो अल्फा कितना आ जाएगा? π/20। यही उत्तर है। क्या कभी ऐसा सवाल जीवन में आएगा तो कर पाएंगे? कई लड़कों का आ भी गया, चाहे वो जगवंदन साहू जी हो, चाहे दीपक सिंह हो, अनुकुल मालव हो। अनुकुल मुझे आपका नाम बहुत सही लगता है, लेकिन मालव का मतलब क्या होता है? मालव, मानव हमने सुने नाम। मानव एक मूवी थी ढोल, उसमें मानव करके एक लड़का था। बट मालव ये कैसा नाम है? मतलब मुझे इससे दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट लड़कियां ऐसे वाव नहीं करती मालव। माल अब मतलब माल अब उनकी जिंदगी में एंटर किया असली, जो उनकी परिस्थितियों के अनुकूल है। कमेंट पढ़ने पड़ेंगे तो मजा नहीं आता। चलिए ये वाला भी याद कर लेते हैं। अगर a + b 30 है तो √3 + 10 है, √3 + 10 भी 4 होता है। अच्छा क्यों होता है? आप ऐसा करो, वैल्यू पुट कर दो। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपने b को 0 मान लिया। जैसे आपने b को 0 माना तो a कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर a 30 डिग्री है तब क्या होगा? तब आपने कहा कि जी √3 + 10 30 डिग्री 1/√3 ब्रैकेट में √3 + 10 0 0। तो ये कितना आ जाएगा? 4/√3 गुणा √3, उत्तर आ जाएगा 4। तो ये याद रखना भाई आपने। ये देखा, √3 + 10 1, √3 + 29 डिग्री। आपको पता चल गया कि 1 और 29 मिला के कितना हो गया? 30 डिग्री। उत्तर क्या आ जाएगा? 4। बोलो रट रही हैं चीजें अब या नहीं? ये पता है याद करने से फायदा मिलता है, बहुत मिलता है। जहां बच्चे सॉल्व करते रह जाएंगे, आप झट से उत्तर निकाल दोगे बैंगन आलू की सब्जी के साथ। √3 + 10 5 डिग्री, √3 + 10 10 डिग्री। ये सवाल उत्तर बताना है। बताओ, √3 + 10 5 डिग्री, √3 + 10 10 डिग्री, √3 + 10 20 डिग्री, √3 + 10 25 डिग्री क्या हो? बता सकता है कोई भी बच्चा? जल्दी बताओ, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। कल की क्लास लगी स्कोर बूस्टर में, कल जो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं टीएचडी की मिसलेनियस क्लास चाहता था। लगी मिसलेनियस या अभी नहीं? तो अभी हम उसमें एडिट कर सकते हैं शेड्यूल में, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि वो सारे बैचेज में भी जाइए, ऑल बैचेज में। कोई दिक्कत उससे नहीं उधर ही। देखो भाई, अब मैं कह रहा था 5 और 25 30 है तो ये 4 आ जाएगा। 10 और 20 30 है तो ये भी 4 आ जाएगा। और 4 4 16 उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा 16। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो, किसी ने कोई डाउट है तो बता दो। देखो जरा देखो। चलिए ये वाली आइडेंटिटी और समझते हैं, बहुत ही कमाल की और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, देखना आपको मजा आएगा। एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, इसका प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद तो रट जाएंगे आपको चीजें। इसका प्रूफ क्या है कि मैंने a - b का फॉर्मूला लिखा, 10a - b। लिख सकता हूँ? तो आपने कहा हाँ लिख सकते हो जी। 10a - 10b बटे 1 + 10a 10b लिख सकता हूँ। आपको एक चीज स्टार्टिंग में पढ़ाई गई थी, जब आप बहुत छोटे थे तो एक चीज पढ़ाई गई थी कि अगर a + b 90 है, 90 तो 10a 10b 1 होता है। ये पढ़ाई गई थी स्टार्टिंग में। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर a + b 90 है तो 10a 10b 1 होगा, यानी 2 आ जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10a - 10b बटे 2। यानी ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया दोस्त कि अगर इफ a + b 90 है देन 10a - 10b बराबर ट्वाइस ऑफ 10a - b। ये क्या आ गया जी? a + b बराबर अगर 90 है देन 10a - 10b बराबर ट्वाइस ऑफ 10a - b। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, इसको रख लीजिए कि अगर a + b 90 है तो 10a - 10b क्या होगा? अंदर चला जाएगा -b और बाहर 2 आ जाएगा, 2 10a - b। ये याद रहेगा तो इस पे 2 सवाल पूछ लो दोस्त। अगर ये याद रहेगा तो इस पे 2 सवाल पूछ लो।
अगला पॉइंट जो अभी पढ़ाया है उसी पॉइंट पे ये सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 65 डिग्री माइनस 10 25 डिग्री बटे 10 40 डिग्री क्या होगा, बता सकता? अब जैसे आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर 65 और 25 डिग्री का सम मिला के 90 डिग्री है, तो हमने कहा ये होगा जी ट्वाइस ऑफ 10 ए माइनस बी, यानी 65 माइनस 25 बटे 10 40। तो आप देखेंगे कि जी 10 40 से ये 10 40 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 2। उत्तर कितना आ गया? 2। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 70 माइनस 10 20 माइनस 2 10 40 बटे 10 10 डिग्री। अब देखो, आपको डायरेक्ट पता लग गया कि यार मुझे तो ये आइडेंटिटी याद हो चुकी है भाई। आपने देखा ये 70 और 20 90 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 2 10 ए माइनस बी, यानी 50 डिग्री आ जाता। और 2 10 40 डिग्री तो ऑलरेडी है सवाल में, बटे 10 10 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि यार ये तो फिर से 50 और 40 90 बन गया, तो मैंने 2 कॉमन लिया और अंदर वाले को फिर लिख दिया 2 10 50 माइनस 40 यानी 10 डिग्री। नीचे ऑलरेडी 10 10 डिग्री इंतजार कर रहा है कटने के लिए। सब तो इंतजार कर ही रहे हैं कटने के लिए। वो अलग बात है कि किसी का हाल कट जाएगा, किसी का देर से कटेगा, किसी का 2.5 साल बाद 4.5 करोड़ रुपए देने के बाद कटेगा। कटना तय है दोस्त। कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो भैया जल्दी। रे 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 रे। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका भी प्रूफ कर लेते हैं पहले और फिर इसको याद रखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। ये एक आइडेंटिटी है, तो हम x की कोई वैल्यू पुट करके इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने x 45 रखा, तो आप देखेंगे 1 प्लस कॉट 45 का मतलब कितना हो गया? एक 1 प्लस 1 माइनस रूट 2, 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 बराबर 2 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 2 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। 2 आ गया, प्रूफ हो गया। अब अगर सवाल एसएससी में ये पूछा जाता है तब तो कोई भी बच्चा कर लेगा 45 रखेगा, उत्तर आ जाएगा। बट एसएससी चालू है, उसको पता है आइडेंटिटी है, तो वो पहले ही क्या करती है 20 रख देती है, वो पहले ही क्या करती है 67 रख देती है। उसकी वजह से बच्चा खेल जाता है, नहीं कर पाता। लेकिन उत्तर हर स्थिति में क्या होगा? 2 होगा। इसको एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए फटाफट। इसको एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए दोस्त। थोड़ा मैं समझता हूँ कि मुश्किल हो गया टॉपिक आपके लिए, बट कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजें मुश्किल भी अच्छी होती है, परेशान मत होइए। चलिए 2 सवाल देख लीजिए। अब आप सोचो यही सेम सवाल पूछा गया है सीपीयू 2024 में। अब जिसको पता है कि यार ये एक आइडेंटिटी होती है और इसका उत्तर आता है 2 माइनस 3, आपको पता है ये भी आइडेंटिटी होती है 1, उत्तर क्या आ जाएगा? -1। कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बच्चा उत्तर निकाल देगा -1। अच्छा सवाल पूछा। जगबंधु साहू जी मुझे लगता है इस क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबसे इंटेलिजेंट, और मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत है। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे जिसको कहते हैं, नॉट नॉर्मल, अच्छे। उत्तर जाए भगवान करे इनके, समझ जाओ। अभी आपको पता है कि इन्होंने 20 फुट कर दिया, 20 फुट से उत्तर थोड़ी बदल जाएगा, उत्तर तो अभी भी 2 होगा। आप सोच रहे हैं यहाँ पे कोसेक 70 क्यों नहीं आया? अरे कोसेक 70 को इन्होंने बदल के क्या कर दिया है, 90 माइनस 20 करके सेक 20, इसलिए नहीं आया। ठीक है, इस बात से डरना मत, इस बात से डरना मत। मुझे तो मजा आ रहा है विकास करें, उत्तर 2 ही आएगा, डरने का नहीं रे बाबा। अब एक रेलवे एग्जाम का इशू आ गया, उसके रिगार्डिंग नहीं पे मिला, आज ही आएगा रिजल्ट। ओहो, ये नॉर्मलाइजेशन तोड़ के रख देगा, तोड़ के रख देगा, तोड़ के रख देगा। ये तो अभी जो बेसिक सी बातें मैंने पीछे बताई थी, इसमें कुछ नया नहीं है कि अगर ऐसा सवाल कभी पूछा जाता है मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। आप दोनों तरफ 10a प्लस भी ले लीजिए, 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी और 10 60 कितना होगा? √3। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। जब ये गुणा होगी इधर तो क्या होगा? √3, और जो √3 माइनस खाएगा वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10a प्लस 10b प्लस √3 10a 10b, वो कितना आ जाएगा जी? √3। तो आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। बहुत ही ऐसी सिचुएशन होगी जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा, कर भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है डिपेंड कि आपको पेपर में कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आप बहुत अच्छे हैं मगर यार, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इस बैच में भी, जबकि इतनी मुश्किल क्लास है। आज सुबह की क्लास भी बहुत मुश्किल थी, अभी की क्लास भी बहुत मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री कोई इतना आसान चीज नहीं है कि हर बच्चा इसको कर लेगा और छील देगा और उल देगा, ये सब मजाक नहीं है कुछ भी। इस पर अभी तक कोई ऐसा सवाल देखने को मिला नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ एक सवाल अगर आपसे पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ। जैसे कल को आपको कोई पूछ लेगा 10 10 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री प्लस √3 10 10 डिग्री और 10 50 डिग्री,
ऐसा पूछ लेगी बताओ इसका उत्तर क्या होगा, आप 50 प्लस 10 करोगे, लेकिन एक बच्चा जिसको ये याद है कि अगर ये 60 डिग्री है तो इसका उत्तर कितना होगा, √3। क्या मुश्किल है किसी को इस चीज को समझना? कुछ और हाई एडवांस आइडेंटिटी बता रहा हूँ जिन पर सवाल यदा कदाई पूछा गया, लेकिन कब पूछ लिया जाएगा कुछ पता नहीं। पहले आप बताओ यहाँ तक समझ गए नहीं? यहाँ तक क्लियर है चीजें? थोड़ा मुश्किल होगा, मैं समझ रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता है गणित को समझना। ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला बेस्ड की बात की है, एडवांस आइडेंटिटी हलवा नहीं है। क्या है? हलवा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर cos अल्फा, cos 2 अल्फा, फिर डबल हो गया cos 4 अल्फा, ऐसे n पदों तक है, इसका उत्तर होता है 1/2 की पावर n अगर अल्फा बराबर है π/2 की पावर n +1 है, और अगर अल्फा बराबर π/2 की पावर n -1 है, तब उत्तर माइनस में हो जाएगा -1/2 की पावर n। n टर्म्स है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे n टर्म्स, n टर्म्स इतना लिख लीजिए। ये बात आपको लिखी हुई भी दिखा देता हूँ, इस पर 2-3 सवाल करा के और क्लियरिटी भी दे देता हूँ कि कैसे करने हैं इस पे सवाल। ठीक है, चिंता मत करो, 1 मिनट भी। कैसे कहूँ इसको मैं कितना बेताब हूँ, ये लिख लीजिए। अल्फा बराबर π/2 की पावर n -1 है, तो cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा n पदों तक -1/2 की पावर n होगा। अल्फा बराबर π/2 की पावर n +1 होगा अगर cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा अप टू n बराबर 1/2 की पावर n। अब आप ये सवाल देखिए, इसमें जो अल्फा है वो आप देख रहे हैं π/17 है। 17 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 + 1, ये लिख सकते हैं 2 की घात 4 + 1। आपने कहा जी n मेरे हिसाब से 4 आ रहा है, आपने टर्म्स काउंट किए 1 2 3 4, तो ये ऐसी जगह ही लगने वाला फॉर्मूला है। अगर ये प्लस आ रहा है तो सवाल का उत्तर होगा 1/2 की घात 4 यानी 1/16। समझ पाए? समझ पाए अभी आइडेंटिटी कैसे लगानी है? पहले देखा अल्फा क्या है, फिर देखा कितनी टर्म है, उतनी ही n की वैल्यू आ रही है, यानी सही है। अगर प्लस वाला था तो उत्तर 1/2 की घात 4, अगर माइनस वाला था तो उत्तर, अगर आपको ये पता लग जाए तो उत्तर आपको सीधे यहीं से पता लग जाएगा, 1/1 कम होगा 1/16, डायरेक्ट पता लग जाएगा चार्ट में। ऐसा होगा ही नहीं कि ना हो, सवाल बनेगा ही तब, सवाल पूछा ही तभी जाएगा, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। देखते ही उत्तर बता देंगे, देखते ही। तो तैयार है अगले सवाल का उत्तर बताने के लिए? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, आपको पता है कि ये तो माइनस वाला आ गया भाई, ये तो माइनस वाला आ गया ना, 32 - 1 तो उत्तर क्या आ जाएगा -1/32। मुझे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सिखा दिया मैंने, डायरेक्ट सिखा दिया। आप समझ गए कि जो अल्फा है वो माइनस वाला था, इसलिए उत्तर माइनस में आ गया। ये सवाल कोई बच्चा बताएगा? ये थोड़ा मुश्किल है, और जो बच्चा बताएगा मैं उसकी इज्जत कर लूंगा अगर वो चाहे तो, लेकिन वो बता नहीं पाएगा सही, चाहे वो रोहित कुमार चौरसिया हो, चाहे विकास रंजन पांडे हो, चाहे जगबंधु साहू जी हो। चौरसिया साहब आप उत्तर बता दो सवाल का, तो मैं मान जाऊंगा, बिना गलती के बताना। देखते हैं कौन बताएगा। कौन दिशा में लेके चला है बटुरिया हो, कौन दिशा में लेके देखिए, आप 1/8 ना गलत बता रहे हैं, मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। आपने ये नहीं देखा कि ये पाई बटे नहीं है, यानी पाई तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट 12 है। तो पाई कहाँ है मैं ढूंढने लग गया, तो पता चला यहाँ से मिलेगा, यानी पहले मुझे cos 8π/9 को चेंज करके लिखना पड़ेगा cos पाई -π/9। इसका मतलब हो गया -cos π/9। अब मुझे अल्फा मिला है इतनी देर में, यानी ये सवाल क्या है, ये सवाल है माइनस बाहर आ रहा है, cos π/9 यानी ये अल्फा इंटू cos 2π/9 यानी 2 अल्फा इंटू cos 4π/9 यानी 4 अल्फा, अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी होगी इसमें बहुत ध्यान से, ऐसे नॉर्मली आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान से समझनी होगी कि अभी माइनस तो बाहर पहले से ही चल रहा है। अब अल्फा पाई बटे क्या है, 2 की पावर 3 + 1 यानी उत्तर प्लस का आएगा अंदर 1/8, तो उत्तर लेकिन फाइनल माइनस में आएगा 1/8। क्या ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर लेंगे? क्या ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर लेंगे? मैं एक और पूछना चाहता हूँ ऐसा ही सवाल, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, वो है जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसकी अलग से इज्जत होगी, देखते हैं कौन लगाएगा।
देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 144 है तो इसको लिख सकता हूँ कॉस 36 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ कॉस 72 डिग्री, यानी ये हो गया एक तरीके से कॉस 36 और कॉस 72 का स्क्वायर है। ठीक है, कॉस 36 का मतलब है कॉस पाई बाई 5, इसका मतलब है कॉस 2 पाई बाई 5 और स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा कि यार ये तो पाई बाई 5 अल्फा 2 अल्फा है और ये अल्फा यहाँ पे है कितना, पाई बाई 5 का मतलब क्या है 2 की घात 2 प्लस 1, तो उत्तर आ गया 1 बटे 2 की घात 2 और स्क्वायर बाहर है तो 1 बटा 16। सोचिए इतना बड़ा सवाल हमने इस आइडेंटिटी से खत्म कर दिया, इतना बड़ा सवाल हमने इस आइडेंटिटी से खत्म कर दिया। यार आप भूल गए होगे, एक बात बताओ, मैंने जब पीछे ये आइडेंटिटी पढ़ा रहा था तो मैंने साफ बोला था कि अल्फा बराबर पाई बटे होना चाहिए ना कि 2 पाई बटे। ये बात बोली थी ना कि अल्फा पाई बटे होना चाहिए 2 पाई बटे नहीं, इसीलिए आपने 2 पाई बटे ले लिया। पाई बटे होना जरूरी है तभी आप ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। अब हम अगली आइडेंटिटी पे चल रहे हैं और पहले इसका प्रूफ जानेंगे। तो आप तैयार हैं प्रूफ के लिए? पहले प्रूफ जानते हैं फिर इस पे सवाल करेंगे। ऐसी 4 आइडेंटिटी हैं, 4 आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, सर मुझे गलत लग रहा है, रोहित चौरसिया कैसी बातें करते हैं, आपको गलत कैसे लग सकता है यार? अभी तो आपका उतना लेवल भी नहीं है कि आप गलत और सही को जज कर पाएं। चौरसिया साहब अभी आपका उतना लेवल नहीं है कि आप गलत और सही को जज कर पाएं, जजमान जज कर पाएं, जज कर पाएं जजमान जज कर पाएं, जज कर पाएं जजमान जज कर पाएं। अभी नहीं है लेवल तुम्हारा, कैसे जज कर पाओगे, कैसे जज कर पाओगे, कैसे जज कर पाओगे? चलिए आइडेंटिटी का प्रूफ बताता हूँ। जैसे आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, मैंने बताया था कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, और साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही पढ़ा हमने कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। आपने कहा जी साइन स्क्वायर 60 क्या होगा, 3/4 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आपने अंदर गुणा कर लिया और 4 नीचे एलसीएम ले लिया, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोरिया का बच्चा जानता है जी ये जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बटे 4। डायरेक्ट आगे प्रूफ। चलिए अब आपको ये याद रहेंगे, ऐसी 4 आइडेंटिटी होती है। देखिए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, सेम होती है कॉस की कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। जब आप इन दोनों आइडेंटिटी को डिवाइड कर दोगे तो आप बताओ डिवाइड में क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा, ये tan 60 माइनस थीटा, ये tan 60 प्लस थीटा, 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली tan 3 थीटा। इसको उल्टा कर दें तो cot थीटा cot 60 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा भी क्या होगा, cot 3 थीटा। ये चारों लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं फटाफट। जी 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 री 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 री। आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछता हूँ। कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70 कॉस 90 का मान बताना है। सीजीएल टीयर 1 में आया, मैंने जब सवाल देखा तो मुझे हंसी आ गई। अभी बदतमीज, जब तुमने कॉस 90 ही दे दिया तो फिर सब जीरो हो गया, मैं क्यों मेहनत करूं सवाल निकालने में? जब तुमने कॉस 90 ही दे दिया तो मैं सवाल निकालने पे क्यों मेहनत करूं, क्यों पापड़ बेलूं मैं? सीजीएल 19 टीयर 1 में सवाल पूछा, क्या इस सवाल को करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। आप अगला सवाल देखिए, ये सवाल करिए, बताओ उत्तर क्या होगा। लगाए आइडेंटिटी थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाली। देखिए ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 गुणा 20। आपने कहा 1 साइन 60 ऑलरेडी दे रखा है, ये आ गया 2 माइनस 1/4 और अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। 2 माइनस 3/4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 में से 3 गए 29, 29/16। आ रहा था किसी का 29/16? कमेंट रिफ्रेश करना भाई एक बार, आ रहा था किसी का? बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक और सवाल लीजिए, फटाफट से उत्तर बता दीजिए। देखो 20 क्या है थीटा, 40 60 माइनस थीटा,
और 80 60 प्लस थीटा, ये क्या होगा tan 3 थीटा यानी tan 60 बन जाएगा। एक tan 60 ऑलरेडी दिया हुआ है यानी tan स्क्वायर 60 √3 क्या उत्तर आ जाएगा 3, ये उत्तर है। चलिए इसके आगे की कहानी कल करेंगे। सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूँ 2 एक ये, कल आते ही डिस्कस करूंगा। जो सवाल होमवर्क में दिए हैं उनको जरूर करके रखना। RW 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 सिर्फ इसी आइडेंटिटी पे सवाल दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।